किक भी गजब की चीज है, जब तक ना मिले लाइफ में मजा ही नहीं है। और उससे भी मजे की चीज ये है कि उस किक का दो मतलब है। इंसान कौन सा समझना चाहता है वो उस पर डिपेंड करता है। और आज हम बात करने वाले हैं उस किक की जिसको करने में रिस्क के साथ मजा है। तो दो स्टॉक हैं, वोडाफोन और यस बैंक। दोनों के ही फैन फॉलोइंग बहुत ही जबरदस्त है, बिल्कुल मूवी स्टार की तरह। अब मैक्सिमम क्वेरी जो हमारे पास आ रही है कि सर कौन सा शेयर लें, तो आज जानेंगे इसके बारे में। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें। और साथ में कल एक बहुत बड़ी वीडियो लाइव हुई है, संजोग या कालचक्र और एक ट्रेडिंग जनरल कैसे बनाया जाता है, आप लोग बार बार कहते थे, उसकी वीडियो। तो जरूर कल और परसों की वीडियो जरूर देखिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो अब वोडाफोन और यस बैंक में कौन सा लें, ये समझने के लिए पता करना जरूरी है कि किस में है किक। करेक्ट। कुछ लोग अभी सोचेंगे इतना समझने का क्या नीड है, सीधा बता दिया जाए कि बाय करें या नहीं। बताइए बताइए, दिल में ख्याल आया कि नहीं? बट मेरे भाई, अपने दिल से ये पूछिए कि कभी इस तरीके से टिप्स पे पैसा बना है क्या? जब भी कहीं भी पैसा लगाते हो तो लॉजिक, रीजन और रिस्क सब पता होना चाहिए, ये मेरा मानना है। देखिए, पहले वोडाफोन को समझते हैं, फिर यस बैंक को, और तब फाइनल एनालिसिस करेंगे। वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट आया अभी, आप लोगों को पता है 25,000 करोड़ का घाटा आया। और जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 4,873 करोड़ का घाटा था। ठीक है। और साथ में वोडाफोन आइडिया ने 30 जून 2020 को जानकारी भी दी कि बैंक पर कुल 1,18,940 करोड़ रुपए का कर्ज था। जो जून के तिमाही में कंपनी के सब्सक्राइबर की संख्या है वो भी घटकर 27.9 करोड़ रह गई। प्लीज़ ये सब चीज़ें बहुत नोट कीजिएगा, फाइनल में बहुत काम आएगा। अच्छा, अब जब ये रिजल्ट्स आ गए, इसके बाद वोडाफोन आइडिया के जो सीईओ हैं रविंदर टक्कर, इन्होंने कल एक काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है। क्या दिया है? उन्होंने कहा टेलीकॉम सेक्टर में एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र काफ़ी कम है, ARPU, और उसके आधार पर आप बाजार में टिक नहीं सकते हैं। और बाजार में अभी प्राइस बढ़ाने की और प्राइस को सहने की, अगर प्राइस बढ़ाया जाए तो उसको सहने की पूरी क्षमता है, और जिससे जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको बेहतर रिटर्न मिल सकेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो 2G सेवा है उनको बंद करने के वो पक्ष में नहीं है। ये एक कम लागत की सेवा है और बहुत से लोग आज भी इसको प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको समझना है वो ये है कि रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि 2G सेवाओं को हटाने के लिए सरकार से पॉलिसी लाने की अपील की थी। अब अगर अंबानी जी ने चाहा है, वो हो गया, तो वोडाफोन के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी, ये एक समझने वाली बात है। अब ये घाटे की वजह क्या है? तो वोडाफोन आइडिया को जो जून में AGR बकाया जो इनका केस चल रहा है, उसके मद में 450.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा। और देश की जो दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां हैं उनसे सरकार AGR बकाए की मांग कर रही है। AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की मांग कर रही है, और ये बकाया संचार मंत्रालय का है, दूरसंचार विभाग का है। इसमें मुख्य तौर पर यूजेस और लाइसेंसिंग फी शामिल होते हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रेशर वोडाफोन आइडिया पर ही है। और वोडाफोन आइडिया को 50,000 करोड़ से ज्यादा की रकम देनी थी, जिनमें से कुछ का भुगतान किया जा चुका है। तो ये तो कहानी हो गई लॉस की और AGR की। और अगस्त में AGR पे फैसला आएगा, उसकी तारीख है 10 यानी आज ये वीडियो रिलीज हो रही है 9 तारीख को, और वीडियो कल मंडे को 10 को फैसला आएगा। तो अब ये 10 को फैसला आएगा, तो एक तो AGR का कल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट की डेट लगातार हो रही है, तो उम्मीद तो करेंगे कि कल फैसला आ जाए और ना खींचे। बाकी तो तारीख पे तारीख चलती रहती है। लेकिन अब इसमें एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि वोडाफोन वाले भी फंड रेजिंग का प्लान कर रहे हैं।
बट ये डिसीजन वो एजीआर के फैसले के बाद लेंगे, क्योंकि फैसला क्या कैसे आता है उसी पे डिपेंड करेगी फंड रेजिंग। एजीआर में जब जब सुनवाई हुई है तब तब सुप्रीम कोर्ट वोडाफोन से नाराज ही दिखी है, और जो पुराने फॉलोअर हैं उन्हें पता है कि 4 रुपए के पास से वोडाफोन में हमने बाइंग दी थी और क्लियर कहा था सिर्फ और सिर्फ जो रिस्क टेकर हैं वो ही ले, जिसे जितना डूबे तकलीफ ना हो। 12 रुपए 60 पैसे का हाई भी मारा, उसके बाद 8 रुपए 85 पैसे भी चल रहा है। अब यस बैंक को जानते हैं, फिर लास्ट में कंपेयर करेंगे क्या लेना है क्या छोड़ना है, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। यस बैंक, देखिए वोडाफोन बुरे समय से गुजर रहा है, करेक्ट। यस बैंक अगर कहा जाए तो एक काफी बुरे समय को पीछे छोड़कर आगे आया है, और अब अगर उसने आगे का रास्ता अच्छा कर लिया तो शायद यह कहा जाएगा कि बुरा समय बीत गया। यस बैंक को भी फंड का इश्यू था, फिर यस बैंक के लिए भगवान के रूप में सरकार आ गई। आरबीआई ने 13 मार्च को राहत प्लान का घोषणा किया। इस प्लान के तहत यस बैंक लिमिटेड रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020 की जारी की गई। इस स्कीम के तहत एसबीआई समेत कई बैंकों ने यस बैंक में 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी भी लगाई। रेस्क्यू प्रोसेस के तहत मार्च में यस बैंक का 8,415 करोड़ का 81 बॉन्ड बैलेंस शीट से हटा दिया गया। ये सबसे मास्टर स्ट्रोक था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रॉमिस भी किया है, वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी तबीयत की कमी के कारण ये 81 बॉन्ड बैलेंस शीट आप लोगों के साथ अभी तक शेयर नहीं कर चुका हूं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिर यस बैंक ने एफपीओ के जरिए 14,000 करोड़, 15,000 करोड़ का था, 14,000 करोड़ के पास लेके आए। यस बैंक ने एनपीए से रिकवरी के लिए एक्शन भी स्टार्ट किया, अनिल अंबानी के ऑफिस को भी ले लिया, और फंड रेजिंग के लिए म्यूचुअल फंड के भी बिजनेस को बेचने के लिए उन्होंने बात स्टार्ट कर दिया। यानी पैसे भी रेज हो रहे हैं और फर्दर और मजबूती ला सके और क्या क्या करना है वो किया जा सके। तो एक तो फंड आ गया, बड़े बड़े नाम आ गए, तो मार्केट में पैर टिकने को जगह हो गई। वरना पहले यस बैंक के लिए भी फंड रेजिंग आसान नहीं थी। वो हर बार फंड रेजिंग की बात करते थे कि हम फंड लाएंगे, लेकिन कोई फंड देने वाला होता ही नहीं था। वो तो सरकार आई, एसबीआई आई, बड़े नाम आए, तब उसके बाद 10,000 करोड़ आए, और तब एफपीओ में भी पैसे भर भर के लोगों ने लगाए। अब जब एफपीओ आया था तब भी क्लियर बोला था कि 12 रुपए में आप इसमें वो ले सकते हैं, जितना डूबे तो तकलीफ ना हो। यहां भी तेजी हुई 12 रुपए से 14 रुपए 10 पैसे, यानी 16 से 17% की तेजी। एक चीज याद रखिएगा, यस बैंक में परसेंटेज टर्म में तेजी देखिएगा तभी मजा आएगा। वो 2 रुपए 3 रुपए के टर्म में देखिएगा तो कभी आप समझ नहीं पाइएगा। तो इसलिए यस बैंक को कभी भी जो अभी इस लेवल पे तेजी चल रही है वो परसेंटेज के लेवल में रखिएगा। अब ध्यान से समझिए, लोगों के साथ दो चीज होती है। पहला, या तो लगता है ले ले कहीं मिस ना हो जाए, ट्रेन छूट ना जाए, तो आपके पास दोनों स्टॉक हैं। यस बैंक, आप बताएं कि मोहब्बत से बार बार आपको लेने का मौका दिया या नहीं दिया यस बैंक ने। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या यस बैंक ने मोहब्बत से बार बार 12 रुपए में भी लेने का मौका दिया या नहीं दिया? कोई ऐसा तो नहीं कि सडनली 14 रुपए हो गया, नहीं ना। अच्छा, नेक्स्ट, वोडाफोन जब 4 रुपए के पास चल रहा था, टेक्निकल भी मैंने उसका रीजन बनाया था, वीडियो भी बनाई थी, एजुकेशन भी दिया था, क्या सारा कॉन्सेप्ट था, गुड न्यूज़ था। उसके बाद भी मुझे ये बताओ कि क्या उस लेवल पे भी मार्केट ने आराम से बाइंग दी थी या नहीं दी थी? बिल्कुल दी थी, करेक्ट। जो भी चार्ट देखते हैं उनको पता होगा। तो यानी वहां पे जब वोडाफोन में एक चीज बनी थी वहां पे भी मिला, जब यस बैंक का एक क्लियर कंक्लूजन 12 पे आया तो वहां पे भी मिला। आज यस बैंक कहां पे? 14 रुपए पे। वोडाफोन कहां पे? 8 रुपए 85 पैसे पे। अब आप ये सोचिए, 12 के प्राइस से पहले कभी भी यस बैंक मैंने लेने को बोला नहीं। जब इतना सारा फंड रेजिंग कंफर्म हुआ तभी दिया। उसके बाद बोला कि सिर्फ उतना ले जितने में रिस्क आपको ना लगे। अब 14 रुपए 10 पैसे में आपका सवाल हो सकता है कब तक 100 रुपीज होगा? तो ये कोई नहीं बोल सकता। बस कहानी सिर्फ ये है कि लेकर बैठ जाए और रियल पिक्चर 3 से 5 साल के बाद देखें।
तब कुछ रिटर्न चाहिए तो आप ले पाइएगा। क्योंकि कोई भी स्टॉक जब अब एक अपनी जर्नी तय करती है, एक मंजिल तय करती है, तो उस मंजिल को तय करने में अच्छी घटनाएं बुरी घटनाएं दोनों साथ साथ चलती हैं। और यस बैंक के साथ बुरी घटनाएं इतनी जुड़ी हुई हैं कि अगर आप उस डेक को डेली बेसिस पे सुनिएगा या देखिएगा तो कहीं ना कहीं फिर आप उसको ज़्यादा दूरी तक नहीं ले जा पाइएगा। तो फिर कल के डेट में हो सकता है कि आप कहें कि नहीं, हमने जिस उम्मीद से लिया वो नहीं कर पाए। तो बेहतर है या तो फिर कि हमने एक डिसाइड कर लीजिए कि किस परसेंटेज के रिटर्न के लिए लिया है, टारगेट रख के हटा दीजिए कि 25%, 50%, 75%, या पैसा डबल हो जाए, या फिर सीधा 3 से 5 साल स्क्रीन से डिलीट कर दीजिए। क्योंकि इस दौरान इस जर्नी में कई अच्छी न्यूज़ और कई बुरी न्यूज़ आती रहेगी और उस अच्छी बुरी न्यूज़ पर मार्केट रिएक्ट करता रहेगा। ये मैं पूरा एक 3 से 5 साल का फीचर आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज 12 से 14 हुआ है, 25 यूं देखते देखते हो जाए, गॉड नोज। तो बेहतर ये रहेगा कि ये एक तरीका है। तो आप बस सिंपल सा ये सोचिए, जो हमने लिया है वो लिया है, मेरे को उससे कोई तकलीफ होने वाली नहीं, और जो मिलेगा अपना है, मौजा ही मौजा है। और यही है रियल किक, सेफ, इंजॉयमेंट और गारंटी। इस तरीके से, क्योंकि रिस्क इतना कि जा रहा है तो प्रॉब्लम नहीं, मौजे मौजा इसलिए कि आएगा तो बहुत मोटा आएगा, और किक इसलिए कि सेफ्टी के साथ ले रहे हैं। अब बात करते हैं वोडाफोन की। वोडाफोन की आप एक बताओ, कंपनी बुरे हाल में, अगर जो एजीआर का केस 10 तारीख का कल सुनवाई है, अच्छा सपोर्ट मिल भी जाए तो क्या इनको फंड रेज नहीं करना पड़ेगा? सोच के बताइए 2 मिनट, फंड रेज तो करना पड़ेगा। और चलो अगर 2 सेकंड के लिए फंड रेज भी ना करना पड़े और क्या एजीआर में ही कहे कि ओके इनके लिए अच्छा इनको बता दिया, तो क्या रोज अपर सर्किट रोज ऊपर चलता चला जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। या एजीआर भी अच्छा हो गया, फिर फंड रेजिंग की बात भी अच्छी हो गई, तो क्या सिर्फ अपर सर्किट चलता चला जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो कहने का मुद्दा यह है कि मोटा मोटी बहुत आराम से आपको मौका मिलेगा, जो प्रूफ है आपके सामने। इसलिए इस वीडियो को मैंने इस तरीके से बनाया कि आपको समझ में आए। मौका मिलता है, ये हमारे मन का दस्तूर है, ये फितूर है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो यानी वोडाफोन में मौका मिलना चाहिए, और सब कुछ अगर अच्छा हुआ तो फिर परेशानी कैसी? तो पिक्चर है क्लियर, यस बैंक होल्ड करें फॉर फ्यू ईयर्स, और वोडाफोन जिसने लो से हमारे सजेशन से लिया है होल्ड करे, जिसने नहीं लिया है वो वेट करें, जब यस बैंक जैसी किक आएगी तब एंट्री लीजिएगा। तो आई होप क्लियर कट मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं, आपको पसंद आया हो, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिएगा, जिससे एक से एक बेहतर खबर आपको मिलती रहे, और बस प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।